हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, वेशभूषा एवं भाव आभूषण। तो पहले हम करेंगे रीति रिवाज। करते हैं शुरू। सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। प्राचीन समय में प्रचलित बहुत सी प्रथाएं समय के साथ या तो समाप्त हो गई हैं, अन्यथा उनका रूप परिवर्तित हो गया। आगे की पंक्तियों में ऐसे ही कुछ राजस्थान के रीति रिवाजों का अध्ययन करेंगे। पहला है जोहर। जब शत्रुओं के आक्रमण के समय योद्धाओं के युद्ध से जीवित लौटने की कोई आशा नहीं रहती थी और न उनके दुश्मन के हाथ से बचना संभव होता था, तो उस दशा में किले की स्त्रियों के द्वारा सामूहिक रूप से अपने धर्म एवं आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अग्निदाह करने की प्रथा जोहर कहलाती है। ये क्या है जोहर? जब शत्रु आक्रमण करते थे और उनसे योद्धाओं के युद्ध में जीतकर लौटकर आने की कोई उम्मीद नहीं बचती थी और दुश्मनों का महल किलों पर अधिकार हो जाता था इस तरह से, और स्त्रियां अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए अग्निदाह करती थी। तो ये क्या कहलाता? जोहर कहलाता है। केसरिया। जब यह तय हो जाता है कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तो वीर योद्धा शत्रु पक्ष पर केसरिया साफा वस्त्र धारण कर टूट पड़ते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा शहीद हो जाते हैं। यह केसरिया करना कहलाता है। जब कई परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तो क्या करते हैं? राजपूत लोग केसरिया साफा पहनते थे और युद्ध में कूद पड़ते थे और अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ शहीद हो जाते थे। तो क्या कहलाता था? केसरिया कहलाता था। केसरिया पुरुषों के द्वारा, जोहर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब साका। जब दुश्मन द्वारा किसी दुर्ग पर आक्रमण किया जाता था तो योद्धा केसरिया धारण करते थे, स्त्रियां जोहर व्रत करती थी। यह साका कहलाता है। जब दोनों का मिला जुला रूप की जब दुश्मन किसी दुर्ग पर आक्रमण करता था तो स्त्रियां तो क्या करती थी? जोहर, और पुरुष क्या करते थे? केसरिया धारण करते थे। इन दोनों का मिला जुला रूप साका कहलाता था। इन दोनों में यदि कोई कार्य नहीं कहलाता था तो अर्ध साका कहलाता। जैसे पुरुष केसरिया नहीं कर पाती या स्त्रियां जोहर नहीं कर पाती तो अर्ध साका कहलाता था। सती प्रथा। जब मृत पति के साथ उसकी पत्नी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जीवित जल जाती थी, इस प्रक्रिया को सहगमन सती कहा जाता था। पहले के ज़माने में देखिए, अब ये कितनी बात सत्य है कि कोई चाहकर अपने पति के साथ सती होती भी थी और कईयों को ज़बरदस्ती सती कराया भी जाता था। जैसे हमने पढ़ रखा है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सहगमन या सती होना कहा जाता है। अनुमरण। पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र हो जाए, वहीं उसका दाह संस्कार कर दिया जाए तो उसके लिए किसी चिन्ह के साथ उसकी विधवा के द्वारा सती होना अनुमरण कहलाता था। अनुमरण क्या है? सती तो अपने पति के साथ सती होती थी, लेकिन जब पति की मृत्यु कहीं और हो और उसका दाह संस्कार भी वहीं हो जाए तो उसके पास उसकी कोई निशानी लेकर उसकी पत्नी का सती होना, तो वह क्या कहलाता था? अनुमरण कहलाता था। अब देखते हैं, अगला देखते हैं तागा। तागा किसी कार्य के विरोध स्वरूप अपने प्राणों का त्याग कर देना तागा कहलाता है। किसी कार्य का विरोध करने के स्वरूप अपने, जैसे कि अब कोई किसी कार्य का विरोध कर रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा? अपने प्राणों का त्याग कर देगा। उसकी बात नहीं मानी जा रही है, असफल हो रहा है किसी तरह भी, तो वह क्या कहलाता है? तागा कहलाता है। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी क्या है? जमींदारों, साहूकारों आदि के द्वारा गरीब जनजातीय लोगों को उधार दी गई राशि के बदले उस व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को अपने यहाँ घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता है और उसे बहुत कम या बिल्कुल वेतन नहीं दिया जाता, तो उसे सागड़ी प्रथा कहते हैं। क्या होता है कि जब कोई जमींदारों या साहूकारों से लोन लिया जाता है, एक तरह से पैसे उधार राशि ली जाती है और वह चुका नहीं पाता है, तो उनको या उनके परिवार के किसी बेटे पोते बहू बच्चे को उनकी चाकरी करनी पड़ती थी। उसके बदले या तो वेतन बहुत कम दिया जाता था या दिया ही नहीं जाता था। इसे क्या कहा जाता है? सागड़ी प्रथा कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने इसके रोकने के लिए
राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया था। इसके सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया। तत्पश्चात राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन संशोधन अध्यादेश 1975 में लागू किया गया। अगला रीति रिवाज है कि डावरिया। राजस्थान में शासक समुदाय अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी साथ भेजते, उन्हें डावरिया का। जब किसी लड़की की राजा महाराजा की राजकुमारी या कहें उसकी लड़की की शादी होती थी तो उसके साथ कुंवारी कन्याएं दहेज के रूप में भेजी जाती थी। वो क्या कहलाती थी? डावरिया कहलाती थी। नाता परस्पर सहमति के आधार पर पुनर्विवाह की प्रथा है। इसके अंतर्गत पत्नी अपने पूर्व पति को छोड़कर अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करती है। नाता क्या है? यह है एक तरह से पुनर्विवाह होता है और पूर्व पति को छोड़कर अन्य किसी पसंद के लड़के या व्यक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। और यदि कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद आपसी सहमति की किसी पुरुष को अपना पति चुनकर उसके साथ जीवन व्यतीत करने लगे तो यह भी नाता ही होता है। या तो पति के पूर्व पति को छोड़कर या जीवित रहते हुए, और या ऐसा भी होता है कि मृत्यु के बाद आपसी सहमति पर किसी अन्य पुरुष के साथ रहना आरंभ कर दे या जीवन व्यतीत करने लगे तो उसे भी नाता ही कहा जाता है। बड़ी पड़ला। वर पक्ष विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगारिक सामान, गहने, कपड़े लाता है जिसे बड़ी पड़ला कहते हैं। क्या है बड़ी पड़ला? क्या है? वर पक्ष जो होता है, जो वधू के लिए श्रृंगार का सामान है, कपड़े हैं, जो उनके घर भिजवाए जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? बड़ी पड़ला कहलाता है। मोर बांधना। विवाह के दिन वर के सिर पर सेहरा व उस पर मोड़ बांधा जाता है। मोड़ बांधना क्या होता है? विवाह के दिन पर सेहरा सजाया जाता है, उस पर एक मोड़ बांधा जाता है, उसे मोड़ बांधना कहते हैं। टीका तिलक। विवाह के निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता की ओर से लड़के के लिए भेजे जाते हैं टीका कहलाता है। टीका क्या है? टीका तिलक यह है होता है लड़की की तरफ से आता है लड़के को। जब सगाई फिक्स हो, शादी फिक्स हो जाती है तब दिया जाता है, टीका कहलाता है। और बिंदोली। विवाह के एक दिन पूर्व वर व वधू की निकासी घोड़ी पर सवार होकर निकाली जाती है, बिंदोली कहलाती है। तो वर हो या वधू हो दोनों की ही निकाली जाती है बिंदोली। लग्न पत्रिका। पीली चिट्ठी। सगाई के पश्चात पुरोहितों से विवाह की तिथि तय करवाकर कन्या पक्ष वाले उसे एक कागज पे लिखकर एक नारियल के साथ वर के पिता के पास भिजवाते हैं। इसे लग्न पत्रिका तथा पीली चिट्ठी भेजना कहते हैं। सगाई के पश्चात पुरोहितों से विवाह की तिथि तय कर दी जाती है जब कन्या पक्ष वाले उसे एक कागज पर लिखकर एक नारियल के साथ वर के पिता के पास भिजवाते हैं, यानी संबंधी के पास भिजवाते हैं। इसे लग्न पत्रिका कहा जाता है, पीली चिट्ठी भेजना कहा जाता है। इकताई क्या होता है? वर की अंगरखी, कुर्ता व चूड़ीदार पायजामा सब गुलाबी रंग के कपड़े होते हैं। बनाने के लिए दर्जी मुहूर्त से नाप लेता है, इसे इकताई कहा जाता है। ये कपड़े निकासी के दिन पहने जाते हैं। जब लड़के के शादी वाले दिन पहने जाते हैं जो कपड़े, और उनको मुहूर्त निकलाकर दर्जी को दिया जाता है, टेलर को दिया जाता है सिलने के लिए, और वो उस पर से दर्जी मुहूर्त से नाप लेता है शादी के कपड़ों का, तो इसे क्या कहा जाता है? इकताई कहा जाता है। ये गुलाबी रंग के होते हैं। मुगदड़ा। भोजन पकाने के लिए काम में ली गई लकड़ियाँ क्या होती हैं? जो कि भोजन बनाने के लिए काम में ली जाती है, उसे मुगदड़ा कहा जाता है। रात्रि जगह। वर के घर पर बारात जाने की पूर्व रात्रि में वधू के घर पर विवाह की पूर्व रात्रि, यानी कहने का है कि वर या हो या वधू दोनों के ही एक शादी की एक दिन पहले पूर्व रात्रि को रात्रि जगह किया जाता है। सुहागन स्त्रियों को रात्रि भर जागरण कर वर वधू की मंगल कामना के गीत गाए जाते हैं, इसे रात्रि जगह कहते हैं। देवी देवताओं के गीतों के अतिरिक्त मेहंदी, चुंदड़, काछवा, मीरिया, खटमल, ओढ़नी, कुकड़ी आदि के गीत गाए जाते हैं। कुकड़ी का गीत प्रातः होते ही रात्रि जगह की समाप्ति पर गाया जाता है। बत्तीसी नूतना। विवाह के अवसर पर वर व वधू की माता अपने पीहर वालों को निमंत्रण देने में पूर्ण सहयोग की कामना करने हेतु की जाती है। बत्तीसी या भात नूतना कहा जाता है। बत्तीसी क्या होती है? इसे एक तरह से भात नूतना कहते हैं। चाहे लड़के की माँ हो चाहे लड़की की, वो अपने पीहर वालों से कुछ सहयोग प्राप्त करने के लिए भात, जैसे कि मायरा लेके आते हैं, भात लेके आते हैं, उसे भाइयों को, अपने भाइयों को नूतना बत्तीसी दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? बत्तीसी नूतना कहा जाता है।
मायरा अपनी संतान के विवाह पर माता अपने पीहर वालों को न्योता भेजती है। वह उसके पीहर वाले अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो कुछ देते हैं उसे मायरा भात भरना कहा जाता है। जब लड़की का भाई, कहने का तात्पर्य है कि मामा कह दो, तो वो अपने अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो अपनी बहन को देता है तो उसे क्या कहा जाता है? मायरा कहा जाता है। निकासी, वर अपने संबंधी व मित्रों के साथ वधू के घर की ओर प्रस्थान करते इसे जान चढ़ाना या निकासी कहते हैं। निकासी क्या होती है? वर अपने मित्र संबंधियों के साथ घोड़ी पर सवार होकर वधू के घर के लिए ओर प्रस्थान करता है, उसे चढ़ाना या निकासी कहते हैं। कंवरी जान का भात, कंवरी जान का भात बारात का स्वागत करने के बाद बारात को भोजन कराया जाता है, कंवरी जान का भात कहलाता है। क्या है कि बारात पहुंच जाती है तो उनका स्वागत किया जाता है, फिर उनको भोजन दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? कंवरी जान का भात कहलाता है। टूटिया की रस्म क्या होती है? टूटिया करने की शुरुआत श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह से मानी जाती है। इसमें महिलाएं दूल्हे के घर से बारात जाने के बाद विवाह की रस्मों को सांकेतिक रूप से निभाती हैं। शादी के पूर्व से लेकर 7 फेरों तक की रस्म रिवाज को संक्षिप्त रूप में बखूबी से निपटाने की प्रक्रिया को ही टूटिया कहा। जब बारात चली जाती है तो वहाँ की घर में रहने वाली महिलाएं जो भी रस्में होती हैं वो संक्षिप्त में वहीं पर करती हैं और उसे क्या कहा जाता है? टूटिया कहा जाता है। सामेला, वधू के घर पर पहुँचने पर वधू का पिता अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत कर बारात को जनवासे में ठहराता है। इसे ही ठुमाव या अगवानी मधुपर के सामेला कहते हैं। वर के वधू के घर पहुंचने पर, वर जब बारात लेकर वधू के घर पहुंच जाता है तो वधू का पिता उन्हें अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत कर बारात को जनवासे में ठहराता है। इसे ही क्या कहा जाता है? ढुकाव, ठुमाव, अगवानी मधुपर के सामेला कहा जाता है। तोरण, जब वर वधू के घर पर प्रथम बार पहुंचता है तो घर के दरवाजे पर बंधे तोरण को घोड़ी पर बैठे हुए छड़ी या तलवार के द्वारा 7 बार छूता है। तोरण क्या होता है? एक लकड़ी की बनी, काठ का, लकड़ी का बना हुआ होता है जिस पर एक तोता या मोर बना हुआ होता है, जिससे वर पहली बार उसे वो टच करता है, या तो नीम की डाली के द्वारा छूता है या तलवार से छूता है। इसे तोरण मारना कहते हैं। कन्यावल क्या होता है? विवाह के दिन वधू के माता पिता, बड़े भाई बहन आदि उपवास रखते हैं। कन्या विदा होने के पश्चात या कन्यादान के बाद ही कन्या का मुख देखकर भोजन करते से कन्यावल रखना कहा जाता है। इसे फेरों का व्रत भी कहते हैं। जैसे बड़े लोग होते हैं कन्या पक्ष के, वो कन्या के लिए शुभकामना के लिए क्या करते हैं? व्रत करते हैं, उसे ही कन्यावल कहा जाता है। पहरावनी या रंगबारी, बारात विदा करते समय प्रत्येक बाराती तथा वर वधू को यथाशक्ति धन व उपहार आदि दिए जाते हैं, इसे पहरावनी कहते हैं। बारात विदा करते समय बारातियों को, वर वधू को यथाशक्ति धन उपहार आदि दिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पहरावनी कहा जाता है। ओझन, बेटी को फेरों के बाद दिया जाने वाला दहेज। ओझन क्या होता है? बेटी को फेरों के बाद दिया जाने वाला दहेज होता है। और जेवनवार क्या होता है? वधू के घर पर बारात को बारात को 4 जेवनवार भोज देने का आम रिवाज है। पहला जेवनवार पाणी ग्रह के पूर्व होता है, जिसे कंवारी जान का जीवन कहते हैं। दूसरे दिन का भोजन परणी जान का जीवन कहलाता है और शाम का भोजन बड़ी जान का जीवन कहलाता है। चौथा भोजन मुकलानी कहलाता है। ये सब पहले के भोज होते थे, अब नहीं होते, अब तो सिर्फ एक ही भोज दे देते हैं, वही काफ़ी होता है। तो जेवनवार क्या होता है? 4 भोज दिए जाने की प्रथा थी पहले, अब नहीं है ये। लडार, कायस्थ जाति में विवाह के 6ठे दिन वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला बड़ा भोज होता है। लडार क्या है? कायस्थ जाति में प्रचलित है ये। विवाह के 6ठे दिन वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला बड़ा भोज होता है। हीरावणी, विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा होता है। हीरावणी क्या होता है? विवाह के दौरान दुल्हन को दिया गया कलेवा होता है।
बरोटी विवाह के पश्चात दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज होता है। और जुआजुई विवाह के दूसरे दिन प्रातः वर को कंवर कलेवे के लिए वधू के घर मांडे में बुलाया जाता है और दोपहर को जुआजुई खेला या खिलाया जाता है। ओलंदी वधू के साथ उसके पियर से उसका छोटा भाई या कोई निकट संबंधी आता है, वह ओलंदी या अणवादी कहलाता है। जब वधू को विदा किया जाता है उसके साथ छोटा भाई या बहन होती है, उसको भेजा जाता है कि बहन का मन ना लगे तो उसके साथ बोल बतला ले, इसलिए भेजा जाता था। आजकल तो खैर नहीं है ये प्रथा। ओलंदी उसको क्या कहा जाता है? ओलंदी। वारना रोकना जब वधू प्रथम बार वर के घर में प्रवेश करती है तो उस वर की बहन या भुआ कुछ उपहार लेकर उन्हें घर में प्रविष्ट होने देती है, इसे वारना रोकना कहते हैं, वार रुकाई कहते हैं। समझ गए होंगे आप। हथ बोलणों दुल्हन का प्रथम परिचय होता है। रियाण पश्चिमी राजस्थान विवाह के दूसरे अफीम के द्वारा मेहमानों की मान मनोहार करना क्या कहलाता है? रियाण इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप। मुकलावा या गोना विवाहित अवयस्क कन्या को जब वयस्क होने पर उसे अपने ससुराल भेजा जाने जाता है तो उसे मुकलावा कहा जाता है। बड़ार विवाह के अवसर पर वधू के सम्मान में वर पक्ष की तरफ से विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज होता है। बड़ार क्या होता है? वर पक्ष की तरफ से दिया जाता है वधू के सम्मान में, तो दूसरे दिन दिया जाता है विवाह के दूसरे, इसे सामूहिक भोज प्रतिभोज कहा जाता है या बड़ार कहा जाता है। बैकुंठी क्या होती है? मृत्यु हो जाने पर शमशान घाट लकड़ी की सैया पर मृत व्यक्ति को ले जाया जाता है, जिसे बैकुंठी कहा जाता है। अग्नि की आहुति सबसे बड़ा बेटा अथवा निकट के भाई के द्वारा दी जाती है, जिसे लांपा कहते हैं। बखेर या उछाल किसी संपन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी बैकुंठी ले जाते समय रास्ते में शव यात्रा के समय कोड़ियाँ, रुपये, पैसे आदि लुटाए या उछाले जाते, इस रस्म को बखेर कहते हैं। बखेर या उछाल किसी संपन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी बैकुंठी ले जाते समय रास्ते में शव यात्रा के समय कोड़ियाँ, रुपये, पैसे आदि लुटाए या उछाले जाते, इस रस्म को बखेर कहा जाता है। आधेटा क्या होता है? घर और शमशान तक की यात्रा के बीच चौराहे पर बैकुंठी का दिशा परिवर्तन किया जाता है, क्रिया आधेटा या आघेरा कहलाती है। भद्र दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के पुत्रों या संबंधियों के द्वारा बाल देना भद्र कहलाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बेटे पोते सगे संबंधियों के द्वारा बाल कटवाए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? भद्र कहा जाता है। कपाल क्रिया उत्तराधिकारी के द्वारा दाह संस्कार के समय शव के कपाल को फोड़कर उसमें घी डालने की प्रक्रिया कपाल क्रिया कहलाती है। सांतरवाड़ा अंतिम संस्कार होने के उपरांत अंत्येष्टि में गए व्यक्ति स्नान आदि कर मृत व्यक्ति के घर जाते हैं। आगंतुक व्यक्ति उसे वह परिवार के लोगों को धैर्य बंधाकर सांत्वना देते हैं। इन सभी रस्मों को सांतरवाड़ा कहा जाता है। फूल चुनना दाह संस्कार के तीसरे दिन मृतक के संबंधी शमशान जाकर उसके दांत या हड्डी एकत्रित कर एक कुल्हड़ में लाते हैं। तीया मृत्यु के तीसरे दिन चौतीये की बैठक की जाती है, जब मित्रगण परिवार के लोग रिश्तेदार आकर सांत्वना देते हैं। पगड़ी मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र या पुत्री को उसके उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बांधी जाती है। पानीवाड़ा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु दूसरे स्थान पर हो जाती है और उसकी मृत्यु के समाचार आते हैं तो परिवार के सदस्य अपने सगे संबंधियों मित्रों को समाचार भेजते हैं। अमुक की सुनावनी आई है, मृत्यु समाचार। पानीवाड़ा क्या होता है? यदि किसी मृत्यु पर दूसरे स्थान पर हो जाती है और उसकी मृत्यु के समाचार आते ही तो परिवार के सभी सदस्य अपने सगे संबंधियों मित्रों को समाचार देते हैं। एक तरह से मृत्यु का जो समाचार दिया जाता है वो समाचार पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? पानीवाड़ा कहते हैं। अतः आज अमुक स्थान पर पानीवाड़ा होगा, उस स्थान पर सब लोग इकट्ठे होकर स्नान करके मृतक के परिवार जनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते। इस प्रकार स्नान को पानीवाड़ा कहा जाता है। श्राद्ध प्रतिवर्ष अश्विन माह में मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। यह उसी तिथि को होता है जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। श्राद्ध क्या होता है? प्रतिवर्ष अश्विन माह में मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। यह उसी तिथि को होता है जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। मोसर मृत्यु के 11वें, 12वें, 13वें दिन मृतक के परिवारजन अपनी जाति के लोगों तथा संबंधियों को भोजन करवाते हैं, जिसे नुक्ता या मोसर कहते हैं।
मोसर क्या मृत्यु के 11वें 12वें 13वें दिन परिवारजन अपनी जाति के लोगों संबंधी भोजन का जिसे नुक्ता या नोसर कहा जाता है। जोसर जीवित व्यक्ति के द्वारा श्रम का मृत्यु होने से पहले ही किया गया। मोसर तो मृत्यु के बाद होता है। जोसर क्या है, कोई व्यक्ति अपने जीते जी ही कर देता है तो उसे जोसर कहा जाता है। ओख त्यौहार के अवसर पर किसी की मृत्यु होने पर पीढ़ी दर पीढ़ी उस त्यौहार को नहीं मानना, त्यौहार न मानने का क्रम तब तक समाज जब उस परिवार में कोई उस त्यौहार के दिन किसी शिशु का जन्म नहीं हो जाता। ओख क्या होती है? ओख पड़ना, किसी बड़े त्यौहार या किसी त्यौहार पर किसी परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस त्यौहार को नहीं मनाया जाता पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक कि कोई उस दिन जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु उस तिथि को कोई बच्चा घर में जन्म नहीं ले लेता, तब तक उस त्यौहार को नहीं मनाया जाता है। दोवणिया मृतक के 12वें दिन घर की शुद्धि से जल से भरे ले जाने वाले मट। दोवणिया क्या होते हैं? जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु उसके 12वें दिन मटके डाले जाते हैं, बर्तन डाले जाते हैं, जिसे बर्तन डालना भी कहते हैं, तो दोवणिया कहा जाता है। नांगल नवनिर्मित घर के उद्घाटन की रस्म नांगल कहलाती। जब किसी ने घर बनवाया होता है और उसका अपने भाई बंधुओं में हवन पूजा कराई जाती है, भाई बंधुओं के साथ, और भोजन कराया जाता है और घर प्रवेश होता है, उसे नांगल कहा जाता है। जड़ूला शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार मुंडवाने की क्रिया क्या कहलाती है? झड़ूला कहा जाता है। और जनेऊ प्रथा ब्राह्मण जाति में बच्चों को जनेऊ डालने की प्रथा है। जनेऊ सूत के 3 धागों की होती है, जिसमें 3 गांठें लगी होती हैं। बच्चे की आयु जब 10 वर्ष की हो जाती है तब उसके लिए जनेऊ का होना आवश्यक है, मान लिया जाता है। इसे यज्ञोपवीत नाम से पुकारा जाता है। जामना क्या होता है? जब पुत्र जन्म पर जच्चा के पीहर पक्ष की ओर से वस्त्राभूषण भेंट करना जामना कहलाता है। जब पीहर पक्ष की ओर से जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी बेटी को वस्त्राभूषण भेंट करना क्या कहलाता है? जामना कहलाता है। या पेज भरना कहा जाता है। इसे छेड़ा फाड़ना तलाक के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। छेड़ा फाड़ना एक तरह से तलाक होता है। मोताना रक्त मूल्य किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश या अन्य किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर संबंधित पक्ष से मृत व्यक्ति के परिवारजनों के द्वारा वसूली जाने वाली राशि होती है। और झगड़ा राशि के यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो पूर्व पति के द्वारा वर्तमान पति से लिया गया धन होता है। झगड़ा राशि क्या होती है? जब कोई स्त्री अपने पूर्व पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो पूर्व पति जो होता है, जो नए पति से ग्रहण करता है राशि, उसे क्या कहा जाता है? झगड़ा राशि कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वेशभूषा पढ़ने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।